अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। इसकी रेशोज़ वगैरह के मतलब हमने थ्योरेटिकली पोर्शन डिस्कस कर लिया था। आज हमने इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपको अब स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होंगी। मैं इसकी फ़र्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा और सुनिएगा। ये उसने हमें किसी कंपनी का DSO यानी डेज़ सेल दिए हुए हैं, 40 डेज़ हैं, और उसके बाद उसकी सेल्स भी गिवन है और कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल जो है उसका बैलेंस कैलकुलेट करें, जबकि आपने साल के अंदर कितने डेज़ एज्यूम करने हैं, 365 डेज़ एज्यूम करने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इसके डाटा को सेपरेट करके लिखें, फिर कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने ये इसका डाटा लग करके लिखा है, DSO इज इक्वल टू 40 डेज़, सेल 73 लाख की, और डेज़ जो ईयर में ले रहे हैं 365। AR यानी अकाउंट रिसीवेबल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट DSO का फार्मूला मैंने लिख दिया है, अकाउंट रिसीवेबल ओवर सेल्स ओवर 365। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट की हैं, तो अब 73 लाख को 365,000 से यहाँ से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2000। तो अब ये 2000 दूसरी साइड पे जाके 40 से मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो 8 लाख का कैलकुलेट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। यहाँ पे उसने बताया कि इक्विटी मल्टीप्लायर 2.4 है and its assets are financed with some combination of long term debt and common equity। यानी एसेट्स जो हैं उनको फाइनेंस दोनों तरह से किया गया है, इक्विटी की मदद से भी और लॉन्ग टर्म डेट्स की मदद से भी। हमने कैलकुलेट करके देनी है इसकी डेट रेशो। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी सबसे पहले उसी तरह से आप अपना डाटा लग करेंगे। तो हमने ये डाटा लग करके लिखा, इक्विटी मल्टीप्लायर 2.4, डेट रेशो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये डेट रेशो का फार्मूला है, डेट रेशो इज इक्वल टू 1 - 1 ओवर इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इसकी जगह वैल्यूज पुट की, फिर ये 2.4 जो है ये LCM में लिया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो 2.4 और यहाँ पे ये -1 आ गया और ये 1.4 ओवर 2.4, तो डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.58 यानी 58% आपकी डेट रेशो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम का सलूशन था। इसी तरह थर्ड प्रॉब्लम पे हम अपना मूव करते हैं, उसको भी देख लेते हैं जी। ये इसमें उसने हमें ROAB है 10% का, 2% प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है और ROE दी हुई है 15%। क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि टोटल एसेट्स टर्नओवर कैलकुलेट करें और इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें। दो चीज़ें यानी कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें से यहाँ पे डिमांड की हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह सबसे पहले हमेशा के लिए प्रॉब्लम का डाटा अलग करते हैं। तो हमने RO जो क्वेश्चन में गिवन था 10% वो अपना प्लेस कर दिया है, प्रॉफिट मार्जिन 2% और ROE 15% गिवन है। कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर और इक्विटी मल्टीप्लायर। स्टूडेंट्स ये हमें फार्मूला गिवन है ROE का, ROE इज इक्वल टू ROA इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में ROE भी है, ROA भी है, इक्विटी मल्टीप्लायर को यहाँ से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ROE ये आपको 15% गिवन, RO ये आपको 10% गिवन, दोनों की वैल्यूज पुट की। इक्विटी मल्टीप्लायर इस साइड पे है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 15 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद आंसर जो है इक्विटी मल्टीप्लायर का आ जाएगा 1.5। स्टूडेंट इसी तरह ROE का एक और फार्मूला जो है वो भी हमें गिवन है, बुक के अंदर भी गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ROE इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन इंटू टोटल एसेट्स टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स ROE हमें ये 15% क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट मार्जिन ये हमें 2% गिवन था, दोनों वैल्यूज को हमने ये लिख दिया। कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टर्नओवर, ये एज इट इज आ गया। इक्विटी मल्टीप्लायर का ऊपर ये भी आप कैलकुलेशन करके 1.5, तो इसको प्लेस किया 1.5 को। अब इस साइड पे 2 और ये 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपका आंसर आ गया 3, इस साइड पे 15,
अब ये 3 जो है दूसरी साइड पर इक्वेशन से जाके डिवाइड हुआ तो आंसर हमारे पास टोटल एसेट्स टर्नओवर का कैलकुलेट हो गया 5%। तो स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास अदद फार्मूला थे ROE के, उन्हीं की मदद से हमने अपने पास अपना इक्विटी मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट कर लिया है और टोटल एसेट्स टर्नओवर भी कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी प्रॉब्लम नंबर 3 थी। इसके बाद हम देखेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को। स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे अब प्रॉब्लम नंबर 4 नज़र आ रही होगी। गौर से स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सुनिएगा। इस जैसी एक प्रॉब्लम आगे मज़ीद आएगी वो मैंने आपको खुद करने के लिए देनी है, वो आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि ये हमारे पास 10 बिलियन के टोटल एसेट्स हैं और बैलेंस शीट से हमें पता चल रहा है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ 1 बिलियन की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, 3 बिलियन के लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और 6 बिलियन की कॉमन इक्विटी है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे 800 मिलियन हैं और स्टॉक की प्राइस 32 रुपीज़ पर शेयर है। हमें उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है मार्केट बुक रेशो कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को सेपरेट करें। टोटल एसेट्स हमने अपने लिखे 10 बिलियन के, करंट लाइबिलिटीज़ लिखी 1 बिलियन की, लॉन्ग टर्म डेट्स लिखे अपने 3 बिलियन के, इक्विटी लिखी 6 बिलियन की, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 800 मिलियन के, 800 मिलियन के शेयर्स लिखे। प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में गिवन 32। अब जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मार्केट बुक रेशो कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स मार्केट प्राइस ओवर बुक वैल्यू पर शेयर हम लेते हैं। तो मार्केट प्राइस तो हमें गिवन है लेकिन हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स बुक वैल्यू पर शेयर का हमारे पास फार्मूला होता है इक्विटी ओवर नंबर ऑफ शेयर्स यानी आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इक्विटी हमें 6 बिलियन की गिवन थी, उसको हमने 800 बिलियन शेयर्स के साथ क्या किया, डिवाइड कर दिया है। जब 800 बिलियन शेयर्स के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट हो रही है 7.5। अब हम पहुँच चुके अपनी मार्केट बुक रेशो के डाटा के ऊपर। उसका फार्मूला था मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन 32 और बुक वैल्यू पर शेयर अभी ये कैलकुलेट की 7.5। सिंपल दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास मार्केट बुक रेशो का आंसर कैलकुलेट हो जाता है 4.27। तो ये हमारे पास मार्केट बुक रेशो का आंसर आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 थी। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 पर। ये स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 5 अब आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। कह रहा है अ कंपनी हैज ईपीएस मीन अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़, कैश फ्लो पर शेयर 3 रुपीज़ और इसके बाद कह रहा है प्राइस ओवर कैश फ्लो रेशो 8 और हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है पीई रेशो यानी प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर की रेशो कैलकुलेट करनी है हमने। स्टूडेंट सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। ईपीएस हमने लिखी 2, कैश फ्लो पर शेयर उसने दिया हुआ था हमें 3, प्राइस ओवर बुक कैश फ्लो रेशो 8 और पीई रेशो कैलकुलेट करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स अब पीई रेशो के लिए हमें ईपीएस तो गिवन है अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर हमारे डाटा के अंदर गिवन नहीं है लेकिन हमें ये रेशो गिवन थी प्राइस कैश फ्लो रेशो। इसकी मदद से हम प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा प्राइस की जगह प्राइस ही आ गया क्योंकि प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कैश फ्लो पर शेयर, तो ये स्टूडेंट हमें कैश फ्लो पर शेयर 3 रुपीज़ का क्वेश्चन के अंदर गिवन था और प्राइस कैश फ्लो रेशो 8 गिवन थी, इसको यहाँ पे पुट किया। अब ये 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्राइस का आंसर कैलकुलेट होता है 24। इसके बाद अब अपनी रिक्वायरमेंट वाली रेशो पे आ जाएं, पीई रेशो पे। तो प्राइस 24, ईपीएस आपको ये 2 गिवन थी, सिंपल 24 डिवाइडेड बाय 2 किया तो प्राइस अर्निंग शेयर रेशो आपके पास आती है 12। तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4 जिसमें आपने पीई रेशो कैलकुलेट की। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पर। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है।
इस प्रॉब्लम के साथ की भी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, वो आपने खुद करनी है। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, इसको गौर से समझिएगा और सुनिएगा। ये स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है किसी फर्म का प्रॉफिट मार्जिन था 2% का, इक्विटी मल्टीप्लायर है 2 और इसकी सेल्स है 100 मिलियन की और इसके टोटल एसेट्स हैं 50 मिलियन के और कैलकुलेट करना है ROE। तो स्टूडेंट्स एज पर यूजुअल हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा सेपरेट करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन हमने लिखा 2%, इक्विटी मल्टीप्लायर क्वेश्चन के अंदर गिवन 2, सेल्स 100 मिलियन की, टोटल एसेट्स 50 मिलियन के, ROE हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ROE इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन और इनटू टोटल एसेट्स टर्नओवर होता है यहाँ पे, और टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट्स टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ये फार्मूला भी आपने पीछे पढ़ा भी है, लेकिन हमें टोटल एसेट्स टर्नओवर की जगह उसने सेल ओवर टोटल एसेट्स दिया हुआ था। तो ये जो सेल ओवर टोटल एसेट्स है यही एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला है। तो अब प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन के अंदर 2, इसके बाद सेल्स हमें 100 मिलियन गिवन थी, टोटल एसेट्स 50 मिलियन के थे, इनकी वैल्यूज पुट की, इक्विटी मल्टीप्लायर 2 गिवन था। तो सिंपल ये 2 100 डिवाइडेड बाई 52, 2 का आपको इक्विटी मल्टीप्लायर, तो ये तीनों का आंसर 2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ROE का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 8%। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो भी इसी फार्मूला से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस की हेडिंग भी सेम है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 अब आप खुद करेंगे इसको। मैं अब चलता हूं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। जी स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 8, यहां पे उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। नेट इनकम दी है, ROA दिया है 8%, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है, टैक्स रेट दिया है और कहा है बेसिक अर्निंग पावर BEP कैलकुलेट करें। बेसिक अर्निंग पावर कैलकुलेट करनी है हमने। स्टूडेंट बेसिक अर्निंग पावर का फार्मूला सबसे पहले मैं आपको शो सबसे पहले हम डाटा को लग कर लेते हैं। ये स्टूडेंट नेट इनकम, ROA, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स रेट ये हमने लग कर दिया। BEP कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको BEP का सबसे पहले फार्मूला बताऊंगा। ये स्टूडेंट्स BEP का रेशियो का फार्मूला है EBIT ओवर टोटल एसेट्स। दो हमें इसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये दो होंगी तो हम आगे चल पाएंगे, एक EBIT और एक टोटल एसेट्स। तो ये दोनों को पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे, फिर हम अपनी बेसिक अर्निंग पावर BEP कैलकुलेट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अब सबसे पहले ये फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेट इनकम जो है ये किसके इक्वल है? EBT अर्निंग बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस T स्टैंड फॉर टैक्स रेट। नेट इनकम स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर ये 6 लाख की गिवन थी, ये हमने यहाँ पे पुट की। EBT अब हम इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस T टैक्स रेट 30% क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था, ये 30% यहाँ पे पुट किया, 0.3 बन गया। अब ये आपके पास सिचुएशन ये बन गई। अब ये EBT इस साइड पे, इसका आंसर बनता है 1 माइनस 0.3 का 0.7, ये इस साइड पे जाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर 6 लाख से डिवाइड हुआ और यहाँ से EBT आ गई। स्टूडेंट अब हमने EBT से EBIT पे जाना है। स्टूडेंट्स EBT के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हो जाए तो आंसर हमारे पास EBIT का कैलकुलेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स EBIT इज इक्वल टू EBT, ये जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट की, प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस ये जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास EBIT का आंसर ये कैलकुलेट हो गया। अब ये BEP यानी बेसिक अर्निंग पावर का रेशो का फार्मूला EBIT ओवर टोटल एसेट्स, यहाँ से हमने एक चीज़ इसके लिए कैलकुलेट कर ली, EBIT हम कैलकुलेट कर पाए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास एक और फिगर जो है वो कैलकुलेट करने वाला रिमेनिंग है। पहले उसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास बेसिक अर्निंग पावर कैलकुलेट हो पाएगी। अब टोटल एसेट्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें ROA का सहारा लेना होगा। ROA ये आप देखें क्वेश्चन के अंदर 8% हमें गिवन था और हम ये जानते हैं ROA का फार्मूला होता है हमारे पास नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स। तो स्टूडेंट्स नेट इनकम क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 लाख की, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स
हम अभी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ROA की वैल्यू गिवन 8%, नेट इनकम की वैल्यू 6 लाख पुट की, टोटल एसेट से डिवाइड किया, स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको, अब ये टोटल एसेट इस साइड पे जाके 8% से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8% इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन की 6 लाख से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 लाख के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75,000। स्टूडेंट शायद आपको इसकी कैलकुलेशन का ये स्टेप्स डायरेक्ट किया हुआ है, समझना है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा काम है, 8 इंटू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख। ये स्टूडेंट सूरत क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 8 के नीचे 1 है, ये टोटल एसेट इससे मल्टीप्लाई 6 लाख इससे मल्टीप्लाई 1 से। अब यहां से टोटल एसेट इसी साइड पे रहेगा, 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये स्टूडेंट सिचुएशन बनेगी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास टोटल एसेट का 75,000 आ जाएगा। अब स्टूडेंट बेसिक अर्निंग पावर का जो फार्मूला है उसके दोनों इंग्रेडिएंट्स हम कैलकुलेट कर पाए हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला EBIT ओवर टोटल एसेट्स, EBIT आपने ये ऊपर कैलकुलेट की, इसको पुट किया, टोटल एसेट्स ये आपने भी कैलकुलेट किए, इसको भी यहाँ पे पुट किया, डिवाइड करेंगे, आपके पास BEP यानी बेसिक अर्निंग पावर का रेशो का फार्मूला आपके पास आंसर आ जाएगा 14.43%। स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट कैलकुलेशन थी, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है इस नोयत का क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से इसको समझ लें और कर लें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर थी 8। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 को देखें तो ये वही प्रॉब्लम मार्केट बुक रेशो की से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे कि आपको बात मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि अच्छे तरीके से समझें। तो ये उन्हीं फार्मूलाज की मदद से इस क्वेश्चन में भी हल होना है। अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, यानी 2 क्वेश्चन हो गए आपके खुद सॉल्व करने के लिए, एक 7 और एक 9। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने खुद करना है। अब मैं आपके पास चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का डाटा कुछ यूँ है कि सेल ओवर टोटल एसेट्स आपको गिवन है, इसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स ROA गिवन है, ROE गिवन है, और कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें 2 चीज़ें कही हैं, प्रॉफिट मार्जिन और डेट रेशो। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल डाटा को सेपरेट करें। सेल ओवर टोटल एसेट्स का फार्मूला आंसर 1.5 गिवन, ROA 3%, ROE 5%, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है और डेट रेशो कैलकुलेट करनी है। ये दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद अब सबसे पहले ROE का फार्मूला देखें तो ROE इज इक्वल टू किसके होता है, ROA। इसके 2-3 फार्मूले हैं, दोनों तो आपको सब माइंड में होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए इन सबको अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठाइएगा। ये दोनों फार्मूलाज इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं। पहले सिंपल वाला फार्मूला ROE इज इक्वल टू ROA इंटू इक्विटी मल्टीप्लाई। सिंपल ROE क्वेश्चन के अंदर 5% गिवन, ROA इज इक्वल 3% गिवन, इक्विटी मल्टीप्लाई यहाँ से कैलकुलेट करना है तो 3 दूसरी साइड पे जाके 5 से डिवाइड होगा तो आपके पास इक्विटी मल्टीप्लायर का आंसर आ जाएगा 1.67। इसके बाद उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी डेट रेशो को कैलकुलेट करना, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना। उसके लिए अब आप ये देखें, इक्विटी मल्टीप्लायर का फार्मूला हमारे पास, अब यहां पे इक्विटी ROE इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल ओवर टोटल एसेट्स इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। ROE क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 5%, प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एज इट इज आएगा, इनटू टोटल एसेट्स टर्नओवर होता है। टोटल एसेट्स टर्नओवर किसके इक्वल है, सेल ओवर टोटल एसेट्स के, जो कि हमें इसका आंसर जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.5, उसकी वैल्यू पुट की। इक्विटी मल्टीप्लायर का आंसर अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया। इस साइड पे इक्वेशन की 1.5 मल्टीप्लाई पे 1.67 करें
तो आंसर आ जाएगा 2.505। अब ये इस साइड पे इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 5 से डिवाइड करें तो आपका ऑलमोस्ट जो इक्विटी प्रॉफिट मार्जिन है वो कैलकुलेट हो जाएगा 2%। ये प्रॉफिट मार्जिन का आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। इसके बाद उसकी नेक्स्ट जो रेशो कैलकुलेट करने वाली थी वो है डेट रेशो। तो स्टूडेंट डेट रेशो का फार्मूला अभी आपने ये यूज भी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, दोबारा वही फार्मूला यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देखिए डेट रेशो किसकी इक्वल होती है, 1 माइनस 1 ओवर इक्विटी मल्टीप्लायर। 1 माइनस 1 ओवर इक्विटी मल्टीप्लायर आप ऊपर कैलकुलेट करके अभी आए हैं 1.67, उसकी वैल्यू को पुट किया। यहाँ पे फिर आके हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया तो वही 1.67 एलसीएम आ गया। अब ये 1.67 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो आंसर वंस अगेन 1.67 आएगा। इस साइड पे जब आएंगे तो 1.67 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपका कैलकुलेट होगा 1। अब हम 1.67 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया 0.67 और डिवाइड हो रहा है ये 1.67 से। तो स्टूडेंट्स ये अब आप 0.67 और डिवाइडेड बाय 1.67 करेंगे तो आपके पास यहाँ से डेट रेशो का फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10 नंबर प्रॉब्लम्स तक हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, मुश्किल नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम्स इस नोयत की थी जिनमें फार्मूलाज को इनडायरेक्टली यूज़ करवाया गया है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आपको आएगी। इसको आज इन प्रॉब्लम्स को ही प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अगर आज वाली प्रॉब्लम नहीं करते तो फिर कल वाली प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। तो इन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला हम कल वाले अपने लेक्चर में फर्दर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा दूंगा जो ज़रूरी है आपके लिए, और रिमेनिंग आप खुद करेंगे। तो इसके साथ हम इंशाल्लाह फिर आगे इस कोशिश करेंगे कल अपना चैप्टर ख़त्म करें। अगर कुछ चीज़ें रह गई तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। आज यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।